शायद ये भी एक मकाफात ही है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बिला वजह नाराज हूँ? तुम्हारी बिना वजह नाराजगी की वजह से ना दूसरों को बोलने का मौका मिल गया है। पता नहीं है आखिर कब तक तुम मुझसे बेखबर रहोगी। हनी अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना, ना ही मुझे भूख लगी है। जिस पर हनी उन्हें कहती है कि आप नाश्ता करेंगी तो ही मैं भी नाश्ता करूँगी ना। वो उसे कहती हैं कि क्या मतलब है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। हनी उनसे कहती है कि नहीं, जब तक आप नाश्ता नहीं करेंगी तब तक मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी, और जब तक आप नाश्ता नहीं कर रही तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ। आपके बगैर मुझे भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। जिस पर उसकी सास कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँगी। वहाँ पर फरिया भी आ जाती है और वो अपनी माँ से आकर जब मिलती है तो यानी जब उसका हालचाल पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। उल्टा अपनी माँ से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप लोगों ने इनको इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है। जिस पर आयमा आयमा एनी उसकी बात को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। आज खैर तो है, लगता है घर पर काम कर रही थी। जिस पर आयमा फरिया उनसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं अब अपने ससुराल रहती हूँ, वहाँ पर मुझे हज़ार काम होते हैं करने वाले। अब आपकी तरह हर किसी को आज़ादी तो मिल नहीं सकती जैसे कि आप इस घर में इतनी आज़ादी से रह रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसको टोक देती हैं और कहती हैं कि चुप कर जाओ, वो भाभी है तुम्हारी, किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो। फरिया उनको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप इसकी वजह से मुझे डांट रही हैं जो जो जिसने कभी आपका ख्याल तक नहीं रखा, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें करती भी रही हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, यानी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और वो एनी से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, जाकर नाश्ता करो, मैं कर लूँगी नाश्ता, तुम मेरी फ़िक्र ना करो। जब एनी वहाँ से चली जाती है तो फरिया उनसे कहती है कि आपको इनकी साइड लेने की क्या ज़रूरत है और आप इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रही हैं एनी की। इसने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया और आगे भी यकीनन किसी न किसी मतलब के लिए ये सब कुछ आपके साथ कर रही होंगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है जब से तुम यहाँ से गई हो यहाँ पर तो मेरे कमरे में कोई आता भी नहीं है, सिर्फ एनी ही आती है, वो ही मेरा ख्याल रखती है। और इसलिए मैंने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें भी तुम्हारे भले की बात है, वो भाभी है तुम्हारी, उससे प्यार से बात किया करो। हमारी दूसरी तरफ दिखाते हैं यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी सास का ये रवैया देख कर कि वो उसकी साइड ले रही हैं। और उन्होंने फरिया को टोका भी है कि वो उससे बदतमीज़ी ना किया करे। जब यानी अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि फ़ान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसकी शक्ल देखकर पहचान लेती है कि शायद वो उससे नाराज़ है। जब वो उससे पूछती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा। यानी उसे कहती है कि मुझे अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारे सामने बार बार महरोज़ का नाम लेती हूँ, इसलिए शायद तुम मेरी वजह से परेशान होते हो, तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगता। फ़ानू से कहता है कि मुझे कोई भी मसला नहीं है, तुम बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी मेरे सामने महरोज़ भाई का नाम लो, वो मेरे भाई हैं। जब मैं उन्हें भूल नहीं सका तो तुम उन्हें कैसे भूलोगी। तुम इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ कि मुझे तुम्हारी ऐसी कोई भी बात बुरी लगती होगी। जिस पर हनी उन्हें कहती हैं कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। फ़ानू से कहता है कि बताओ, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, आज खैर तो है। जिस पर हनी उन्हें बताती है कि हाँ, जब मैं मम्मी के कमरे में नाश्ता लेकर गई थी तो वहाँ पर फरिया आई थी, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी, तो मम्मी ने उसे टोक दिया कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी ना करें। और मम्मी ने मेरे साथ आज बहुत प्यार से बात की और उन्होंने मेरी ही साइड ली थी। जिस पर फ़ान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मम्मी को तुम्हारे साथ ऐसा देखकर। अल्लाह तुम्हें और मम्मी को ऐसा। यानी अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना, ना ही मुझे भूख लगी है। जिस पर एनी उन्हें कहती हैं कि आप नाश्ता करेंगी तो ही मैं भी नाश्ता करूँगी ना। वो उसे कहती हैं कि क्या मतलब है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। एनी उनसे कहती है कि नहीं, जब तक आप नाश्ता नहीं करेंगी तब तक मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी, और जब तक आप नाश्ता नहीं कर रही तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ। आपके बगैर मुझे भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। जिस पर उसकी सास कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँगी। वहाँ पर फरिया भी आ जाती है और वो अपनी माँ से आकर जब मिलती है तो यानी जब उसका हालचाल पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। उल्टा अपनी माँ से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप लोगों ने इनको इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है। जिस पर आयमा एनी उसकी बात को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। आज खैर तो है, लगता है घर पर काम कर रही थी। जिस पर आयमा फरिया उनसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं अब अपने ससुराल रहती हूँ, वहाँ पर मुझे हज़ार काम होते हैं करने वाले। अब आपकी तरह हर किसी को आज़ादी तो मिल नहीं सकती जैसे कि आप इस घर में इतनी आज़ादी से रह रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसको टोक देती हैं और कहती हैं कि चुप कर जाओ, वो भाभी है तुम्हारी, किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो। फरिया उनको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप इसकी वजह से मुझे डांट रही हैं जो जो जिसने कभी आपका ख्याल तक नहीं रखा, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें करती भी रही हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, यानी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और वो एनी से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, जाकर नाश्ता करो, मैं कर लूँगी नाश्ता, तुम मेरी फ़िक्र ना करो। जब एनी वहाँ से चली जाती है तो फरिया उनसे कहती है कि आपको इनकी साइड लेने की क्या ज़रूरत है और आप इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रही हैं यानी कि इसने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया और आगे भी यकीनन किसी न किसी
کسی مطلب کے لیے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں گی، جس پر اس کی ماں اسے کہتی ہیں جب سے تم یہاں سے گئی ہو یہاں پر تو میرے کمرے میں کوئی آتا بھی نہیں ہے، صرف اینی ہی آتی ہے، وہی میرا خیال رکھتی ہے، اور اس لیے میں نے اگر تمہیں کچھ کہہ دیا تو اس میں بھی تمہارے بھلے کی بات ہے، وہ بھابھی ہے تمہاری، اسے پیار سے بات کیا کرو۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں اینی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اپنی ساس کا یہ رویہ دیکھ کر کہ وہ اس کی سائڈ لے رہی ہیں، اور انہوں نے فریہ کو ٹوکا بھی ہے کہ وہ اس سے بدتمیزی نہ کیا کرے۔ جب اینی اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عفان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اس کی شکل دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ شاید وہ اس سے ناراض ہے۔ جب وہ اس سے پوچھتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا۔ اینی اسے کہتی ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے سامنے بار بار مہروز کا نام لیتی ہوں، اس لیے شاید تم میری وجہ سے پریشان ہوتے ہو، تمہیں شاید اچھا نہیں لگتا۔ فانو سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تم بے شک جتنی دفعہ مرضی میرے سامنے مہروز بھائی کا نام لو، وہ میرے بھائی ہیں، جب میں انہیں بھول نہیں سکا تو تم انہیں کیسے بھولو گی۔ تم اس بات سے بالکل بے فکر ہو جاؤ کہ مجھے تمہاری ایسی کوئی بھی بات بری لگتی ہوگی، جس پر اینی انہیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جس سے تمہیں برا لگے۔ عفان اسے کہتا ہے کہ بتاؤ تم بہت زیادہ خوش لگ رہی ہو، آج خیر تو ہے، جس پر اینی انہیں بتاتی ہے کہ ہاں جب میں ممی کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تھی تو وہاں پر فریہ آئی تھی، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی تو ممی نے اسے ٹوک دیا کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اور ممی نے میرے ساتھ آج بہت پیار سے بات کی اور انہوں نے میری ہی سائڈ لی تھی، جس پر عفان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ سچ میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ممی کو تمہارے ساتھ ایسا دیکھ کر، اللہ تمہیں اور ممی کو ایسا۔ اینی اپنی ساس کے لیے ناشتہ لے کر جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، نہ ہی مجھے بھوک لگی ہے، جس پر اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ ناشتہ کریں گی تو ہی میں بھی ناشتہ کروں گی نا۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ کیا مطلب ہے، تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ اینی ان سے کہتی ہے کہ نہیں، جب تک آپ ناشتہ نہیں کریں گے تب تک میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی، اور جب تک آپ ناشتہ نہیں کر رہی تو میں کیسے ناشتہ کر سکتی ہوں، آپ کے بغیر مجھے بھی ناشتہ اچھا نہیں لگتا۔ جس پر اس کی ساس کہتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ناشتہ کر لوں گی۔ وہاں پر فریہ بھی آ جاتی ہے اور وہ اپنی ماں سے آ کر جب ملتی ہے تو اینی جب اس کا حال چال پوچھتی ہے تو وہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی، الٹا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو اتنی آزادی کیوں دی ہوئی ہے۔ جس پر آئمہ اینی اس کی بات کو اگنور کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو، آج خیر تو ہے، لگتا ہے گھر پر کام کر رہی تھی۔ جس پر فریہ ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میں اب اپنے سسرال رہتی ہوں، وہاں پر مجھے ہزار کام ہوتے ہیں کرنے والے، اب آپ کی طرح ہر کسی کو آزادی تو مل نہیں سکتی جیسے کہ آپ اس گھر میں اتنی آزادی سے رہ رہی ہیں۔ جس پر اس کی ماں اس کو ٹوک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چپ کر جاؤ، وہ بھابھی ہے تمہاری، کس طرح سے تم مجھ سے بات کر رہی ہو۔ فریہ ان کو یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہی ہیں، جس نے کبھی آپ کا خیال تک نہیں رکھا، جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتی بھی رہی ہیں۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اینی میرا بہت خیال رکھتی ہے، اور وہ اینی سے کہتی ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، جا کر ناشتہ کرو، میں کر لوں گی ناشتہ، تم میری فکر نہ کرو۔ جب اینی وہاں سے چلی جاتی ہے تو فریہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کو ان کی سائڈ لینے کی کیا ضرورت ہے، اور آپ اتنی زیادہ سائڈ کیوں لے رہی ہیں اینی کی، اس نے کبھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آگے بھی یقیناً کسی نہ کسی مطلب کے لیے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں گی۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں جب سے تم یہاں سے گئی ہو یہاں پر تو میرے کمرے میں کوئی آتا بھی نہیں ہے، صرف اینی ہی آتی ہے، وہی میرا خیال رکھتی ہے، اور اس لیے میں نے اگر تمہیں کچھ کہہ دیا تو اس میں بھی تمہارے بھلے کی بات ہے، وہ بھابھی ہے تمہاری، اسے پیار سے بات کیا کرو۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں اینی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اپنی ساس کا یہ رویہ دیکھ کر کہ وہ اس کی سائڈ لے رہی ہیں، اور انہوں نے فریہ کو ٹوکا بھی ہے کہ وہ اس سے بدتمیزی نہ کیا کرے۔ جب اینی اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عفان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اس کی شکل دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ شاید وہ اس سے ناراض ہے۔ جب وہ اس سے پوچھتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا۔ اینی اسے کہتی ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے سامنے بار بار مہروز کا نام لیتی ہوں، اس لیے شاید تم میری وجہ سے پریشان ہوتے ہو، تمہیں شاید اچھا نہیں لگتا۔ فانو سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تم بے شک جتنی دفعہ مرضی میرے سامنے مہروز بھائی کا نام لو، وہ میرے بھائی ہیں، جب میں انہیں بھول نہیں سکا تو تم انہیں کیسے بھولو گی۔ تم اس بات سے بالکل بے فکر ہو جاؤ کہ مجھے تمہاری ایسی کوئی بھی بات بری لگتی ہوگی، جس پر اینی انہیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جس سے تمہیں برا لگے۔ عفان اسے کہتا ہے کہ بتاؤ تم بہت زیادہ خوش لگ رہی ہو، آج خیر تو ہے، جس پر اینی انہیں بتاتی ہے کہ ہاں جب میں ممی کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تھی تو وہاں پر فریہ آئی تھی، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی تو ممی نے اسے ٹوک دیا کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اور ممی نے میرے ساتھ آج بہت پیار سے بات کی اور انہوں نے میری ہی سائڈ لی تھی۔ جس پر عفان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ سچ میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ممی کو تمہارے ساتھ ایسا دیکھ کر، اللہ تمہیں اور ممی کو ایسا۔ اینی اپنی ساس کے لیے ناشتہ لے کر جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، نہ ہی مجھے بھوک لگی ہے، جس پر اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ ناشتہ کریں گی تو ہی میں بھی ناشتہ کروں گی نا۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ کیا مطلب ہے، تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ اینی ان سے کہتی ہے کہ نہیں، جب تک آپ ناشتہ نہیں کریں گے تب تک میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی، اور جب تک آپ ناشتہ
نہیں کر رही تو मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ। आपके बगैर मुझे भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। जिस पर उसकी सास कहती हैं कि अच्छा ठीक है मैं नाश्ता कर लूँगी। वहाँ पर फरिया भी आ जाती है और वो अपनी माँ से आकर जब मिलती है तो यानी जब उसका हाल चाल पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। उल्टा अपनी माँ से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप लोगों ने इनको इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है। जिस पर आइमा एनी उसकी बात को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। आज खैर तो है, लगता है घर पर काम कर रही थी। जिस पर आइमा फरिया उनसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं अब अपने ससुराल रहती हूँ, वहाँ पर मुझे हज़ार काम होते हैं करने वाले। अब आपकी तरह हर किसी को आज़ादी तो मिल नहीं सकती जैसे कि आप इस घर में इतनी आज़ादी से रह रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसको टोक देती हैं और कहती हैं कि चुप कर जाओ, वो भाभी है तुम्हारी, ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो। फरिया उनको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप इसकी वजह से मुझे डांट रही हैं जो जो जिसने कभी आपका ख्याल तक नहीं रखा, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें करती भी रही हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, यानी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और वो एनी से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, जाकर नाश्ता करो, मैं कर लूँगी नाश्ता, तुम मेरी फ़िक्र ना करो। जब एनी वहाँ से चली जाती है तो फरिया उनसे कहती है कि आपको इनकी साइड लेने की क्या ज़रूरत है और आप इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रही हैं एनी की। इसने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया और आगे भी यकीनन किसी न किसी मतलब के लिए ये सब कुछ आपके साथ कर रही होंगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है जब से तुम यहाँ से गई हो यहाँ पर तो मेरे कमरे में कोई आता भी नहीं है, सिर्फ एनी ही आती है, वो ही मेरा ख्याल रखती है। और इसलिए मैंने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें भी तुम्हारे भले की बात है, वो भाभी है तुम्हारी, उससे प्यार से बात किया करो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी सास का ये रवैया देखकर कि वो उसकी साइड ले रही हैं। और उन्होंने फरिया को टोका भी है कि वो उससे बदतमीज़ी ना किया करे। जब यानी अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि अफ़ान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसकी शक्ल देखकर पहचान लेती है कि शायद वो उससे नाराज़ है। जब वो उससे पूछती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा। यानी उसे कहती है कि मुझे अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारे सामने बार बार महरोज़ का नाम लेती हूँ, इसलिए शायद तुम मेरी वजह से परेशान होते हो, तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगता। फ़ानू से कहता है कि मुझे कोई भी मसला नहीं है, तुम बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी मेरे सामने महरोज़ भाई का नाम लो, वो मेरे भाई हैं। जब मैं उन्हें भूल नहीं सका तो तुम उन्हें कैसे भूलोगी। तुम इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ कि मुझे तुम्हारी ऐसी कोई भी बात बुरी लगती होगी। जिस पर हनी उन्हें कहती हैं कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। अफ़ान उससे कहता है कि बताओ, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो आज, खैर तो है। जिस पर हनी उन्हें बताती है कि हाँ, जब मैं मम्मी के कमरे में नाश्ता लेकर गई थी तो वहाँ पर फरिया आई थी, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी, तो मम्मी ने उसे टोक दिया कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे। और मम्मी ने मेरे साथ आज बहुत प्यार से बात की और उन्होंने मेरी ही साइड ली थी। जिस पर फ़ान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मम्मी को तुम्हारे साथ ऐसा देखकर। अल्लाह तुम्हें और मम्मी को ऐसा। यानी अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना, ना ही मुझे भूख लगी है। जिस पर एनी उन्हें कहती हैं कि आप नाश्ता करेंगी तो ही मैं भी नाश्ता करूँगी ना। वो उसे कहती हैं कि क्या मतलब है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। एनी उनसे कहती है कि नहीं, जब तक आप नाश्ता नहीं करेंगी तब तक मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी, और जब तक आप नाश्ता नहीं कर रही तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ। आपके बगैर मुझे भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। जिस पर उसकी सास कहती हैं कि अच्छा ठीक है मैं नाश्ता कर लूँगी। वहाँ पर फरिया भी आ जाती है और वो अपनी माँ से आकर जब मिलती है तो यानी जब उसका हाल चाल पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। उल्टा अपनी माँ से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप लोगों ने इनको इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है। जिस पर आइमा एनी उसकी बात को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। आज खैर तो है, लगता है घर पर काम कर रही थी। जिस पर आइमा फरिया उनसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं अब अपने ससुराल रहती हूँ, वहाँ पर मुझे हज़ार काम होते हैं करने वाले। अब आपकी तरह हर किसी को आज़ादी तो मिल नहीं सकती जैसे कि आप इस घर में इतनी आज़ादी से रह रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसको टोक देती हैं और कहती हैं कि चुप कर जाओ, वो भाभी है तुम्हारी, ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो। फरिया उनको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप इसकी वजह से मुझे डांट रही हैं जो जो जिसने कभी आपका ख्याल तक नहीं रखा, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें करती भी रही हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, यानी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और वो एनी से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, जाकर नाश्ता करो, मैं कर लूँगी नाश्ता, तुम मेरी फ़िक्र ना करो। जब एनी वहाँ से चली जाती है तो फरिया उनसे कहती है कि आपको इनकी साइड लेने की क्या ज़रूरत है और आप इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रही हैं एनी की। इसने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया और आगे भी यकीनन किसी न किसी मतलब के लिए ये सब कुछ आपके साथ कर रही होंगी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं जब से तुम यहाँ से गई हो यहाँ पर तो मेरे कमरे में कोई आता भी नहीं है, सिर्फ एनी ही आती है, वो ही मेरा ख्याल रखती है। और इसलिए मैंने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें भी तुम्हारे भले की बात है, वो भाभी है तुम्हारी, उससे प्यार से बात किया करो।
हमारी दूसरी तरफ दिखाते हैं, एनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी सास का ये रवैया देखकर कि वो उसकी साइड ले रही हैं, और उन्होंने फरिया को टोका भी है कि वो उससे बदतमीज़ी ना किया करे। जब एनी अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि अफ़ान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसकी शक्ल देखकर पहचान लेती है कि शायद वो उससे नाराज़ है। जब वो उससे पूछती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा। एनी उसे कहती है कि मुझे अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारे सामने बार बार महरोज़ का नाम लेती हूँ, इसलिए शायद तुम मेरी वजह से परेशान होते हो, तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगता। फ़ानूस से कहता है कि मुझे कोई भी मसला नहीं है, तुम बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी मेरे सामने महरोज़ भाई का नाम लो, वो मेरे भाई हैं। जब मैं उन्हें भूल नहीं सका तो तुम उन्हें कैसे भूलोगी। तुम इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ कि मुझे तुम्हारी ऐसी कोई भी बात बुरी लगती होगी। जिस पर हनी उन्हें कहती हैं कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। अफ़ान उससे कहता है कि बताओ, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, आज खैर तो है। जिस पर हनी उन्हें बताती है कि हाँ, जब मैं मम्मी के कमरे में नाश्ता लेकर गई थी तो वहाँ पर फ़रिया आई थी, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी, तो मम्मी ने उसे टोक दिया कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे, और मम्मी ने मेरे साथ आज बहुत प्यार से बात की और उन्होंने मेरी ही साइड ली थी। जिस पर फ़ान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मम्मी को तुम्हारे साथ ऐसा देखकर। अल्लाह तुम्हें और मम्मी को ऐसा। यानी अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना, ना ही मुझे भूख लगी है। जिस पर एनी उन्हें कहती हैं कि आप नाश्ता करेंगी तो ही मैं भी नाश्ता करूँगी ना। वो उसे कहती हैं कि क्या मतलब है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। एनी उनसे कहती है कि नहीं, जब तक आप नाश्ता नहीं करेंगी तब तक मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी, और जब तक आप नाश्ता नहीं कर रही तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ। आपके बगैर मुझे भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। जिस पर उसकी सास कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँगी। वहाँ पर फरिया भी आ जाती है, और वो अपनी माँ से आकर जब मिलती है तो एनी जब उसका हाल चाल पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। उल्टा अपनी माँ से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप लोगों ने इनको इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है। जिस पर आयमा एनी उसकी बात को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो, आज खैर तो है, लगता है घर पर काम कर रही थी। जिस पर आयमा फरिया उनसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं अब अपने ससुराल रहती हूँ, वहाँ पर मुझे हज़ार काम होते हैं करने वाले, अब आपकी तरह हर किसी को आज़ादी तो मिल नहीं सकती जैसे कि आप इस घर में इतनी आज़ादी से रह रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसको टोक देती हैं और कहती हैं कि चुप कर जाओ, वो भाभी है तुम्हारी, ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो। फरिया उनको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो कहती है कि आप इसकी वजह से मुझे डांट रही हैं, जो जो जिसने कभी आपका ख्याल तक नहीं रखा, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें करती भी रही हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, एनी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और वो एनी से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, जाकर नाश्ता करो, मैं कर लूँगी नाश्ता, तुम मेरी फ़िक्र ना करो। जब एनी वहाँ से चली जाती है तो फरिया उनसे कहती है कि आपको इनकी साइड लेने की क्या ज़रूरत है, और आप इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रही हैं एनी की। इसने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया, और आगे भी यकीनन किसी न किसी मतलब के लिए ये सब कुछ आपके साथ कर रही होंगी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं जब से तुम यहाँ से गई हो, यहाँ पर तो मेरे कमरे में कोई आता भी नहीं है, सिर्फ एनी ही आती है, वो ही मेरा ख्याल रखती है, और इसलिए मैंने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें भी तुम्हारे भले की बात है, वो भाभी है तुम्हारी, उससे प्यार से बात किया करो। हमारी दूसरी तरफ दिखाते हैं, एनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी सास का ये रवैया देखकर कि वो उसकी साइड ले रही हैं, और उन्होंने फरिया को टोका भी है कि वो उससे बदतमीज़ी ना किया करे। जब एनी अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि अफ़ान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसकी शक्ल देखकर पहचान लेती है कि शायद वो उससे नाराज़ है। जब वो उससे पूछती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा। एनी उसे कहती है कि मुझे अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारे सामने बार बार महरोज़ का नाम लेती हूँ, इसलिए शायद तुम मेरी वजह से परेशान होते हो, तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगता। फ़ानूस से कहता है कि मुझे कोई भी मसला नहीं है, तुम बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी मेरे सामने महरोज़ भाई का नाम लो, वो मेरे भाई हैं। जब मैं उन्हें भूल नहीं सका तो तुम उन्हें कैसे भूलोगी। तुम इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ कि मुझे तुम्हारी ऐसी कोई भी बात बुरी लगती होगी। जिस पर हनी उन्हें कहती हैं कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। अफ़ान उससे कहता है कि बताओ, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, आज खैर तो है। जिस पर हनी उन्हें बताती है कि हाँ, जब मैं मम्मी के कमरे में नाश्ता लेकर गई थी तो वहाँ पर फरिया आई थी, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी, तो मम्मी ने उसे टोक दिया कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे, और मम्मी ने मेरे साथ आज बहुत प्यार से बात की और उन्होंने मेरी ही साइड ली थी। जिस पर फ़ान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मम्मी को तुम्हारे साथ ऐसा देखकर। अल्लाह तुम्हें और मम्मी को ऐसा। यानी अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना, ना ही मुझे भूख लगी है। जिस पर एनी उन्हें कहती हैं कि आप नाश्ता करेंगी तो ही मैं भी नाश्ता करूँगी ना। वो उसे कहती हैं कि क्या मतलब है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। एनी उनसे कहती है कि नहीं, जब तक आप नाश्ता नहीं करेंगी तब तक मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी, और जब तक आप नाश्ता नहीं कर रही तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ। आपके बगैर मुझे भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। जिस पर उसकी सास कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँगी। वहाँ पर फरिया भी आ जाती है, और वो अपनी माँ से आकर जब मिलती है तो एनी जब उसका हाल चाल पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। उल्टा अपनी माँ से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप लोगों ने इनको इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है। जिस पर आयमा एनी उसकी बात को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो, आज खैर तो है, लगता है घर पर काम कर रही थी। जिस पर आयमा फरिया उनसे कहती है
کہ ظاہر سی بات ہے میں اب اپنے سسرال رہتی ہوں، وہاں پر مجھے ہزار کام ہوتے ہیں کرنے والے، اب آپ کی طرح ہر کسی کو آزادی تو مل نہیں سکتی جیسے کہ آپ اس گھر میں اتنی آزادی سے رہ رہی ہیں۔ جس پر اس کی ماں اس کو ٹوک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چپ کر جاؤ، وہ بھابھی ہے تمہاری، کس طرح سے تم مجھ سے بات کر رہی ہو۔ فریہ ان کو یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہی ہیں جس نے کبھی آپ کا خیال تک نہیں رکھا، جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتی بھی رہی ہیں۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اینی میرا بہت خیال رکھتی ہے، اور وہ اینی سے کہتی ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، جا کر ناشتہ کرو، میں کر لوں گی ناشتہ، تم میری فکر نہ کرو۔ جب اینی وہاں سے چلی جاتی ہے تو فریہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کو ان کی سائڈ لینے کی کیا ضرورت ہے اور آپ اتنی زیادہ سائڈ کیوں لے رہی ہیں اینی کی، اس نے کبھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آگے بھی یقیناً کسی نہ کسی مطلب کے لیے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں گی۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں جب سے تم یہاں سے گئی ہو یہاں پر تو میرے کمرے میں کوئی آتا بھی نہیں ہے، صرف اینی ہی آتی ہے، وہی میرا خیال رکھتی ہے، اور اس لیے میں نے اگر تمہیں کچھ کہہ دیا تو اس میں بھی تمہارے بھلے کی بات ہے، وہ بھابھی ہے تمہاری، اس سے پیار سے بات کیا کرو۔ ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں اینی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اپنی ساس کا یہ رویہ دیکھ کر کہ وہ اس کی سائڈ لے رہی ہیں، اور انہوں نے فریہ کو ٹوکا بھی ہے کہ وہ اس سے بدتمیزی نہ کیا کرے۔ جب اینی اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عفان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اس کی شکل دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ شاید وہ اس سے ناراض ہے۔ جب وہ اس سے پوچھتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا، اینی اسے کہتی ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے سامنے بار بار مہروز کا نام لیتی ہوں، اس لیے شاید تم میری وجہ سے پریشان ہوتے ہو، تمہیں شاید اچھا نہیں لگتا۔ فانو سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تم بے شک جتنی دفعہ مرضی میرے سامنے مہروز بھائی کا نام لو، وہ میرے بھائی ہیں، جب میں انہیں بھول نہیں سکا تو تم انہیں کیسے بھولو گی، تم اس بات سے بالکل بے فکر ہو جاؤ کہ مجھے تمہاری ایسی کوئی بھی بات بری لگتی ہوگی۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جس سے تمہیں برا لگے۔ عفان اسے کہتا ہے کہ بتاؤ تم بہت زیادہ خوش لگ رہی ہو، آج خیر تو ہے۔ جس پر اینی انہیں بتاتی ہے کہ ہاں، جب میں ممی کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تھی تو وہاں پر فریہ آئی تھی، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی تو ممی نے اسے ٹوک دیا کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اور ممی نے میرے ساتھ آج بہت پیار سے بات کی اور انہوں نے میری ہی سائڈ لی تھی۔ جس پر عفان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ سچ میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ممی کو تمہارے ساتھ ایسا دیکھ کر، اللہ تمہیں اور ممی کو ایسا۔ اینی اپنی ساس کے لیے ناشتہ لے کر جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، نہ ہی مجھے بھوک لگی ہے۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ ناشتہ کریں گی تو ہی میں بھی ناشتہ کروں گی نا۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ کیا مطلب ہے، تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ اینی ان سے کہتی ہے کہ نہیں، جب تک آپ ناشتہ نہیں کریں گی تب تک میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی، اور جب تک آپ ناشتہ نہیں کر رہی تو میں کیسے ناشتہ کر سکتی ہوں، آپ کے بغیر مجھے بھی ناشتہ اچھا نہیں لگتا۔ جس پر اس کی ساس کہتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ناشتہ کر لوں گی۔ وہاں پر فریہ بھی آ جاتی ہے اور وہ اپنی ماں سے آ کر جب ملتی ہے تو اینی جب اس کا حال چال پوچھتی ہے تو وہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی، الٹا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو اتنی آزادی کیوں دی ہوئی ہے۔ جس پر آئمہ اینی اس کی بات کو اگنور کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو، آج خیر تو ہے، لگتا ہے گھر پر کام کر رہی تھی۔ جس پر فریہ ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں اب اپنے سسرال رہتی ہوں، وہاں پر مجھے ہزار کام ہوتے ہیں کرنے والے، اب آپ کی طرح ہر کسی کو آزادی تو مل نہیں سکتی جیسے کہ آپ اس گھر میں اتنی آزادی سے رہ رہی ہیں۔ جس پر اس کی ماں اس کو ٹوک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چپ کر جاؤ، وہ بھابھی ہے تمہاری، کس طرح سے تم مجھ سے بات کر رہی ہو۔ فریہ ان کو یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہی ہیں جس نے کبھی آپ کا خیال تک نہیں رکھا، جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتی بھی رہی ہیں۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اینی میرا بہت خیال رکھتی ہے، اور وہ اینی سے کہتی ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، جا کر ناشتہ کرو، میں کر لوں گی ناشتہ، تم میری فکر نہ کرو۔ جب اینی وہاں سے چلی جاتی ہے تو فریہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کو ان کی سائڈ لینے کی کیا ضرورت ہے اور آپ اتنی زیادہ سائڈ کیوں لے رہی ہیں اینی کی، اس نے کبھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آگے بھی یقیناً کسی نہ کسی مطلب کے لیے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں گی۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں جب سے تم یہاں سے گئی ہو یہاں پر تو میرے کمرے میں کوئی آتا بھی نہیں ہے، صرف اینی ہی آتی ہے، وہی میرا خیال رکھتی ہے، اور اس لیے میں نے اگر تمہیں کچھ کہہ دیا تو اس میں بھی تمہارے بھلے کی بات ہے، وہ بھابھی ہے تمہاری، اس سے پیار سے بات کیا کرو۔ ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں اینی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اپنی ساس کا یہ رویہ دیکھ کر کہ وہ اس کی سائڈ لے رہی ہیں، اور انہوں نے فریہ کو ٹوکا بھی ہے کہ وہ اس سے بدتمیزی نہ کیا کرے۔ جب اینی اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عفان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اس کی شکل دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ شاید وہ اس سے ناراض ہے۔ جب وہ اس سے پوچھتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا، اینی اسے کہتی ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے سامنے بار بار مہروز کا نام لیتی ہوں، اس لیے شاید تم میری وجہ سے پریشان ہوتے ہو، تمہیں شاید اچھا نہیں لگتا۔ فانو سے کہتا ہے کہ مجھے بالکل
कोई भी मसला नहीं है, तुम बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी मेरे सामने महरोज़ भाई का नाम लो, वो मेरे भाई हैं। जब मैं उन्हें भूल नहीं सका तो तुम उन्हें कैसे भूलोगी? तुम इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ कि मुझे तुम्हारी ऐसी कोई भी बात बुरी लगती होगी। जिस पर एनी उन्हें कहती हैं कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। अफ़ान उससे कहता है कि बताओ, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो आज, खैर तो है? जिस पर एनी उन्हें बताती है कि हाँ, जब मैं मम्मी के कमरे में नाश्ता लेकर गई थी तो वहाँ पर फ़रिया आई थी, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी, तो मम्मी ने उसे टोक दिया कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे, और मम्मी ने मेरे साथ आज बहुत प्यार से बात की और उन्होंने मेरी ही साइड ली थी। जिस पर अफ़ान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मम्मी को तुम्हारे साथ ऐसा देखकर। अल्लाह तुम्हें और मम्मी को ऐसा। एनी अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना, ना ही मुझे भूख लगी है। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि आप नाश्ता करेंगी तो ही मैं भी नाश्ता करूँगी ना। वो उसे कहती हैं कि क्या मतलब है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? एनी उनसे कहती है कि नहीं, जब तक आप नाश्ता नहीं करेंगी तब तक मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी, और जब तक आप नाश्ता नहीं कर रही तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ? आपके बगैर मुझे भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। जिस पर उसकी सास कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँगी। वहाँ पर फ़रिया भी आ जाती है और वो अपनी माँ से आकर जब मिलती है तो एनी जब उसका हाल-चाल पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। उल्टा अपनी माँ से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप लोगों ने इनको इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है? जिस पर आइमा एनी उसकी बात को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो आज, खैर तो है? लगता है घर पर काम कर रही थी। जिस पर आइमा फ़रिया उनसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, मैं अब अपने ससुराल रहती हूँ, वहाँ पर मुझे हज़ार काम होते हैं करने वाले। अब आपकी तरह हर किसी को आज़ादी तो मिल नहीं सकती जैसे कि आप इस घर में इतनी आज़ादी से रह रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसको टोक देती हैं और कहती हैं कि चुप कर जाओ, वो भाभी है तुम्हारी, ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो? फरिया उनको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप इसकी वजह से मुझे डांट रही हैं, जो जो जिसने कभी आपका ख्याल तक नहीं रखा, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें करती भी रही हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, एनी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और वो एनी से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, जाकर नाश्ता करो, मैं कर लूँगी नाश्ता, तुम मेरी फिक्र ना करो। जब एनी वहाँ से चली जाती है तो फरिया उनसे कहती है कि आपको इनकी साइड लेने की क्या ज़रूरत है और आप इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रही हैं एनी की? इसने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया और आगे भी यकीनन किसी न किसी मतलब के लिए ये सब कुछ आपके साथ कर रही होंगी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं जब से तुम यहाँ से गई हो यहाँ पर तो मेरे कमरे में कोई आता भी नहीं है, सिर्फ एनी ही आती है, वो ही मेरा ख्याल रखती है। और इसलिए मैंने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें भी तुम्हारे भले की बात है, वो भाभी है तुम्हारी, उससे प्यार से बात किया करो। हमारी दूसरी तरफ दिखाते हैं एनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी सास का ये रवैया देखकर कि वो उसकी साइड ले रही हैं, और उन्होंने फ़रिया को टोका भी है कि वो उससे बदतमीज़ी ना किया करे। जब एनी अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि फ़ान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसकी शक्ल देखकर पहचान लेती है कि शायद वो उससे नाराज़ है। जब वो उससे पूछती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा। एनी उसे कहती है कि मुझे अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारे सामने बार बार महरोज़ का नाम लेती हूँ, इसलिए शायद तुम मेरी वजह से परेशान होते हो, तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगता। फ़ानू से कहता है कि मुझे कोई भी मसला नहीं है, तुम बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी मेरे सामने महरोज़ भाई का नाम लो, वो मेरे भाई हैं। जब मैं उन्हें भूल नहीं सका तो तुम उन्हें कैसे भूलोगी? तुम इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ कि मुझे तुम्हारी ऐसी कोई भी बात बुरी लगती होगी। जिस पर एनी उन्हें कहती हैं कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। अफ़ान उससे कहता है कि बताओ, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो आज, खैर तो है? जिस पर एनी उन्हें बताती है कि हाँ, जब मैं मम्मी के कमरे में नाश्ता लेकर गई थी तो वहाँ पर फ़रिया आई थी, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी, तो मम्मी ने उसे टोक दिया कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे, और मम्मी ने मेरे साथ आज बहुत प्यार से बात की और उन्होंने मेरी ही साइड ली थी। जिस पर फ़ान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मम्मी को तुम्हारे साथ ऐसा देखकर। अल्लाह तुम्हें और मम्मी को ऐसा। एनी अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना, ना ही मुझे भूख लगी है। जिस पर एनी उन्हें कहती हैं कि आप नाश्ता करेंगी तो ही मैं भी नाश्ता करूँगी ना। वो उसे कहती हैं कि क्या मतलब है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? एनी उनसे कहती है कि नहीं, जब तक आप नाश्ता नहीं करेंगी तब तक मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी, और जब तक आप नाश्ता नहीं कर रही तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ? आपके बगैर मुझे भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। जिस पर उसकी सास कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँगी। वहाँ पर फ़रिया भी आ जाती है और वो अपनी माँ से आकर जब मिलती है तो एनी जब उसका हाल-चाल पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। उल्टा अपनी माँ से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप लोगों ने इनको इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है? जिस पर आइमा एनी उसकी बात को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो आज, खैर तो है? लगता है घर पर काम कर रही थी। जिस पर आइमा फ़रिया उनसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, मैं अब अपने ससुराल रहती हूँ, वहाँ पर मुझे हज़ार काम होते हैं करने वाले। अब आपकी तरह हर किसी को आज़ादी तो मिल नहीं सकती जैसे कि आप इस घर में इतनी आज़ादी से रह रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसको टोक देती हैं और कहती हैं कि चुप कर जाओ, वो भाभी है तुम्हारी, ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो?
फरिया उनको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप इसकी वजह से मुझे डांट रही हैं, जो जो जिसने कभी आपका ख्याल तक नहीं रखा, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें करती फिर रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसे कहती हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, एनी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और वो एनी से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, जाकर नाश्ता करो, मैं कर लूँगी नाश्ता, तुम मेरी फिक्र ना करो। जब एनी वहाँ से चली जाती है तो फरिया उनसे कहती है कि आपको इनकी साइड लेने की क्या ज़रूरत है और आप इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रही हैं एनी की। इसने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया और आगे भी यकीनन किसी न किसी मतलब के लिए ये सब कुछ आपके साथ कर रही होंगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है जब से तुम यहाँ से गई हो यहाँ पर तो मेरे कमरे में कोई आता भी नहीं है, सिर्फ ऐनी ही आती है, वो ही मेरा ख्याल रखती है। और इसलिए मैंने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें भी तुम्हारे भले की बात है, वो भाभी है तुम्हारी, उससे प्यार से बात किया करो। हमारी दूसरी तरफ दिखाते हैं एनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी सास का ये रवैया देख कर कि वो उसकी साइड ले रही हैं। और उन्होंने फरिया को टोका भी है कि वो उससे बदतमीज़ी ना किया करे। जब एनी अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि फ़ान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसकी शक्ल देखकर पहचान लेती है कि शायद वो उससे नाराज़ है। जब वो उससे पूछती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा। एनी उसे कहती है कि मुझे अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारे सामने बार बार महरोज़ का नाम लेती हूँ, इसलिए शायद तुम मेरी वजह से परेशान होते हो, तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगता। फ़ानू से कहता है कि मुझे कोई भी मसला नहीं है, तुम बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी मेरे सामने महरोज़ भाई का नाम लो, वो मेरे भाई हैं। जब मैं उन्हें भूल नहीं सका तो तुम उन्हें कैसे भूलोगी। तुम इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ कि मुझे तुम्हारी ऐसी कोई भी बात बुरी लगती होगी। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। फ़ानू से कहता है कि बताओ, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, आज खैर तो है। जिस पर एनी उन्हें बताती है कि हाँ, जब मैं मम्मी के कमरे में नाश्ता लेकर गई थी तो वहाँ पर फरिया आई थी, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी, तो मम्मी ने उसे टोक दिया कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे। और मम्मी ने मेरे साथ आज बहुत प्यार से बात की और उन्होंने मेरी ही साइड ली थी। जिस पर फ़ान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मम्मी को तुम्हारे साथ ऐसा देखकर। अल्लाह तुम्हें और मम्मी को ऐसा। यानी अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना, ना ही मुझे भूख लगी है। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि आप नाश्ता करेंगी तो ही मैं भी नाश्ता करूँगी ना। वो उसे कहती हैं कि क्या मतलब है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। एनी उनसे कहती है कि नहीं, जब तक आप नाश्ता नहीं करेंगी तब तक मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी, और जब तक आप नाश्ता नहीं कर रही तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ। आपके बगैर मुझे भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। जिस पर उसकी सास कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँगी। वहाँ पर फरिया भी आ जाती है और वो अपनी माँ से आकर जब मिलती है तो एनी जब उसका हाल चाल पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। उल्टा अपनी माँ से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप लोगों ने इनको इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है। जिस पर आयमा आयमा एनी उसकी बात को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो, आज खैर तो है, लगता है घर पर काम कर रही थी। जिस पर आयमा फरिया उनसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं अब अपने ससुराल रहती हूँ, वहाँ पर मुझे हज़ार काम होते हैं करने वाले। अब आपकी तरह हर किसी को आज़ादी तो मिल नहीं सकती जैसे कि आप इस घर में इतनी आज़ादी से रह रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसको टोक देती हैं और कहती हैं कि चुप कर जाओ, वो भाभी है तुम्हारी, ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो। फरिया उनको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप इसकी वजह से मुझे डांट रही हैं, जो जो जिसने कभी आपका ख्याल तक नहीं रखा, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें करती फिर रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसे कहती हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, एनी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और वो एनी से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, जाकर नाश्ता करो, मैं कर लूँगी नाश्ता, तुम मेरी फिक्र ना करो। जब एनी वहाँ से चली जाती है तो फरिया उनसे कहती है कि आपको इनकी साइड लेने की क्या ज़रूरत है और आप इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रही हैं एनी की। इसने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया और आगे भी यकीनन किसी न किसी मतलब के लिए ये सब कुछ आपके साथ कर रही होंगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है जब से तुम यहाँ से गई हो यहाँ पर तो मेरे कमरे में कोई आता भी नहीं है, सिर्फ ऐनी ही आती है, वो ही मेरा ख्याल रखती है। और इसलिए मैंने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें भी तुम्हारे भले की बात है, वो भाभी है तुम्हारी, उससे प्यार से बात किया करो। हमारी दूसरी तरफ दिखाते हैं एनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी सास का ये रवैया देख कर कि वो उसकी साइड ले रही हैं। और उन्होंने फरिया को टोका भी है कि वो उससे बदतमीज़ी ना किया करे। जब एनी अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि फ़ान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसकी शक्ल देखकर पहचान लेती है कि शायद वो उससे नाराज़ है। जब वो उससे पूछती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा। एनी उसे कहती है कि मुझे अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारे सामने बार बार महरोज़ का नाम लेती हूँ, इसलिए शायद तुम मेरी वजह से परेशान होते हो, तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगता। फ़ानू से कहता है कि मुझे कोई भी मसला नहीं है, तुम बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी मेरे सामने महरोज़ भाई का नाम लो, वो मेरे भाई हैं। जब मैं उन्हें भूल नहीं सका तो तुम उन्हें कैसे भूलोगी। तुम इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ कि मुझे तुम्हारी ऐसी कोई भी बात बुरी लगती होगी। जिस पर एनी उन्हें कहती हैं कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। फ़ान उससे कहता है कि बताओ, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, आज खैर तो है। जिस पर एनी उन्हें बताती है कि हाँ, जब मैं मम्मी के कमरे में नाश्ता लेकर गई थी तो वहाँ पर फरिया आई थी, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी, तो मम्मी ने उसे टोक दिया कि वो मेरे साथ
بدتمیزی نہ کریں۔ اور ممی نے میرے ساتھ آج بہت پیار سے بات کی اور انہوں نے میری ہی سائڈ لی تھی، جس پر عفان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ سچ میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ممی کو تمہارے ساتھ ایسا دیکھ کر، اللہ تمہیں اور ممی کو ایسا۔ اینی اپنی ساس کے لیے ناشتہ لے کر جاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، نہ ہی مجھے بھوک لگی ہے، جس پر اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ ناشتہ کریں گی تو ہی میں بھی ناشتہ کروں گی نا۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ کیا مطلب ہے، تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ اینی ان سے کہتی ہے کہ نہیں، جب تک آپ ناشتہ نہیں کریں گی تب تک میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی، اور جب تک آپ ناشتہ نہیں کر رہی تو میں کیسے ناشتہ کر سکتی ہوں؟ آپ کے بغیر مجھے بھی ناشتہ اچھا نہیں لگتا۔ جس پر اس کی ساس کہتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ناشتہ کر لوں گی۔ وہاں پر فریہ بھی آ جاتی ہے اور وہ اپنی ماں سے آ کر جب ملتی ہے تو اینی جب اس کا حال چال پوچھتی ہے تو وہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی، الٹا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو اتنی آزادی کیوں دی ہوئی ہے؟ جس پر آئمہ اینی اس کی بات کو اگنور کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو آج؟ خیر تو ہے، لگتا ہے گھر پر کام کر رہی تھی۔ جس پر فریہ ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میں اب اپنے سسرال رہتی ہوں، وہاں پر مجھے ہزار کام ہوتے ہیں کرنے والے، اب آپ کی طرح ہر کسی کو آزادی تو مل نہیں سکتی جیسے کہ آپ اس گھر میں اتنی آزادی سے رہ رہی ہیں۔ جس پر اس کی ماں اس کو ٹوک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چپ کر جاؤ، وہ بھابھی ہے تمہاری، کس طرح سے تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ فریہ ان کو یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہی ہیں، جس نے کبھی آپ کا خیال تک نہیں رکھا، جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتی بھی رہی ہیں۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اینی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ اور وہ اینی سے کہتی ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، جا کر ناشتہ کرو، میں کر لوں گی ناشتہ، تم میری فکر نہ کرو۔ جب اینی وہاں سے چلی جاتی ہے تو فریہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کو ان کی سائڈ لینے کی کیا ضرورت ہے اور آپ اتنی زیادہ سائڈ کیوں لے رہی ہیں اینی کی؟ اس نے کبھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آگے بھی یقیناً کسی نہ کسی مطلب کے لیے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں گی۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں جب سے تم یہاں سے گئی ہو یہاں پر تو میرے کمرے میں کوئی آتا بھی نہیں ہے، صرف اینی ہی آتی ہے، وہی میرا خیال رکھتی ہے، اور اس لیے میں نے اگر تمہیں کچھ کہہ دیا تو اس میں بھی تمہارے بھلے کی بات ہے، وہ بھابھی ہے تمہاری، اس سے پیار سے بات کیا کرو۔ ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں اینی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اپنی ساس کا یہ رویہ دیکھ کر کہ وہ اس کی سائڈ لے رہی ہیں، اور انہوں نے فریہ کو ٹوکا بھی ہے کہ وہ اس سے بدتمیزی نہ کیا کرے۔ جب اینی اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عفان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اس کی شکل